رجاء منك قسم الاستقبال. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, 3-4 दिन से मैं बिल्कुल गायब थी। मैंने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे फ़ीवर आ रहा था, कोल्ड कफ़ और बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। तो दूसरे दिन जो है वो मैं डॉक्टर के गई, थोड़ा सा मुझे रिलीफ़ मिला और चलने की हालत में हुई। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के गई, दिखा कर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। और फ़ीवर के साथ साथ मुझे ठंड जो है वो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी, लेटी थी। और एसी तो बहुत दूर की बात है, मुझे फ़ैन की जो हवा है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़हर लग रही थी। तो मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बिना एसी एंड फ़ैन के तो यहाँ पर गुजारा ही नहीं है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप और बेटी जो है ना वो दूसरे रूम में लेट जाइए एसी ऑन करके, और मैं जो हूँ ना दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ जब तक मेरी तबीयत ख़राब रहती है। क्योंकि बेटी से भी जो है मैं थोड़ा दूर ही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ था और खांसी नज़ला बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था। तो बच्चों को भी जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है एक दूसरे से। और 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल भी किचन में नहीं गई, पता नहीं हस्बैंड कैसे मैनेज कर रहे थे। और खाना शाना तो वो बाहर से ही लेकर आ रहे थे। बट मेरी जो फ्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जब उसे पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वो फ़ौरन ही आई और उसके बाद जो है ना खाना वाना उसने भेजा मुझे बनाकर, हस्बैंड के लिए एंड मेरे लिए। और जब आप परदेश में होते हो और इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है ना तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना बनाए हुए जिनसे हमारी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत याद आते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले स्टार्टिंग में आई थी तो मेरा कोई भी फ्रेंड्स नहीं था, कलीग्स नहीं था, कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे, तो बड़ा जो है ना वो अकेलापन सा महसूस होता था। अभी तो मुझे 9-10 साल हो गए हैं यहाँ सऊदी अरेबिया में, तो माशाल्लाह से मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कलीग्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। तो मतलब एक जो अकेलापन होता है ना वो आपको महसूस नहीं होता है। हम लोग की गपशप भी होती है एंड मीटअप भी होता है, बट डेली बेसिस पर नहीं होता है, जब कभी होता है। और जब किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई बीमार होता है तो हम सभी लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा जी, जितने भी ये सारे वीडियो आप सभी लोग देख रहे हो ना तो ये प्रीवियस वीडियो मेरे मोबाइल में गैलरी में पड़े हुए थे तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। और जब मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी ना तो इससे पहले मैं मार्केट गई थी, 5 रियाल शॉप भी गई थी और मुझे कुछ अपने लिए कुर्ते बाय करने थे तो मैं उसकी शॉपिंग भी करने गई थी। अच्छा, यहाँ सऊदी अरबिया में डेली बेसिस पर कुर्तों की एंड कॉटन के लॉन के सूटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कॉटन के एंड लॉन के बेसिस पर तो यहाँ पर सूट से इतने कुछ खास अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, आपको कुर्ते हैं या शॉर्ट्स में कुछ लेना है तो वो ईजिली अवेलेबल होते हैं, वेस्टर्न में भी होते हैं एंड वैरायटी जो है ना वो मोर देन वैरायटी होती है। उसके बाद जी मैं गई थी रमीज़ मार्केट और मैंने प्रीवियस व्लॉग में रमीज़ मार्केट के बारे में आप सब से बहुत दफ़ा जो है ना वो शेयर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि रमीज़ मार्केट जो है ना वो बहुत बिग एरिया में बनी हुई है। और जब भी मुझे शॉपिंग करनी होती है ना तो मैं मोस्टली क्या होता है ना कि रमीज़ मार्केट ही जाती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आज आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे तो मैंने क्लिप्स नहीं लिए हैं, जितना मुझसे हो सका मैंने कहा कि चले ठीक है क्लिप्स ले लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, रमीज़ मार्केट जो बना हुआ है ना तो वो हयात प्लाजा में बना हुआ है एंड जैसे ही आप एंटर होंगे ना तो आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा, उसके बाद ही रमीज़ मार्केट स्टार्ट होती है। एंड जो लोग भी दम्माम में रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि रमीज़ मार्केट कहाँ पर है। एंड ये एक ऐसी मार्केट है ना कि यहाँ पर मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दुबई से आते हैं, कुवैत से आते हैं, बहरीन से आते हैं, कतर से आते हैं, मतलब जितनी भी गल्फ़ कंट्री है ना तो सभी मुल्कों के लोग जो है ना यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रखते हैं। स्पेशली जो इनकी क्रॉकरी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, डिसेंट क्रॉकरी होती है इनकी। एंड इनका प्राइस भी जो होता है ना वो बहुत रीज़नेबल होता है, 5 रियाल से स्टार्ट होता है। टोटली जो भी चीज़ें होती हैं क्रॉकरी में, जैसे कि आपको प्लेट्स है, बाउल है या जो भी लेना है ना तो 5 रियाल में आपको ईज़िली अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये सारी क्रॉकरी आप लोग देख रहे हो ना तो इसमें टोटली जितनी भी क्रॉकरी है ना तो वो 5 रियाल से ही स्टार्ट है। एंड कुछ चीज़ें तो ये जैसे ये स्मॉल बाउल है
ना तो ये 2 रियाल है, 3 रियाल है। और कुछ क्रॉकरी तो उनकी ऐसी होती है जिस पर उन्होंने इतने अच्छे प्राइस लगाए हुए होते हैं, ऑफर प्राइस लगाए हुए होते हैं, 1 रियाल है या 2 रियाल है, बट वो कुछ घंटों के लिए ही होते हैं। अच्छा क्रॉकरी की जो प्राइस होते हैं ना तो वो 5 रियाल से स्टार्ट होते हैं और 400, 500, 600 तक इस तरह से इनके प्राइस होते हैं। बट जो वो क्रॉकरी होती है ना तो बड़ी डिसेंट क्रॉकरी होती है इनकी। आपको यहाँ पर ही चाय एंड एवरीथिंग सभी कुछ मिल जाएगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो कि कितना कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है हर एक चीज़ का। रमीज़ मार्केट में एक्सपेंसिव क्रॉकरी क्या होती है मैं बता देती हूँ आप सभी लोगों को। जो डिनर सेट होते हैं ना वो पूरे सेट होते हैं, एंड नॉन स्टिक के जो सेट होते हैं, कुक वेयर होते हैं, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है ना तो वो एक्सपेंसिव होती हैं। एंड ये जो शेल्फ आप सभी लोग देख रहे हो ना तो जितनी भी क्रॉकरी इस पर रखी हुई है ना इनका भी कलेक्शन मोर देन है और 5 रियाल ही इनके प्राइस हैं। अच्छा यहाँ रमीज़ मार्केट में मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, क्रॉकरी में अगर आपको सिंगल पीस भी बाय करना है ना 2 रियाल का है या 5 रियाल का है, 10 रियाल का है, तो आप उसे ईजिली बाय कर सकते हो। और जब से मैं सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ ना पिछले 9-10 सालों से, तो रमीज़ मार्केट जो है ना मैं कभी आना नहीं भूलती हूँ। और मंथ में जो है ना मेरा एक चक्कर रमीज़ मार्केट का लग ही जाता है। एंड स्पेशली मैं क्रॉकरी के लिए ही आती हूँ रमीज़ मार्केट विज़िट करने के लिए, क्योंकि क्रॉकरी जो है ना उनका न्यूली कलेक्शन आता ही रहता है रमीज़ मार्केट में। और जब मैं पहले रमीज़ मार्केट आती थी ना कोविड से पहले, तो रमीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता था। बिलिंग सेक्शन में जो है ना वो पैरों में दर्द होने लगता था खड़े खड़े। बट अभी क्या है ना कोविड के बाद से बिल्कुल भी रश नहीं होता है। अच्छा शॉपिंग जो मैंने करी हुई थी ना रमीज़ मार्केट से, तो मैंने क्रॉकरी में जो है वो 2 प्लेट्स ही बाय करी हुई थी, एक ही जैसी थी और सिंगल सिंगल मैंने बाय करी हुई थी। और एक प्लेट का जो प्राइस है ना तो वो 5.75 रियाल है। इसके अलावा मैंने एक कुशन लिया हुआ था, मुझे जो है ना वो बड़ा डिसेंट सा लगा, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट गोल्डन था। और शॉर्ट्स में मैंने ये कुर्ते बाय किए हुए थे, कॉटन बेसिस पर थे। पहला मेरा शॉर्ट्स पर कुर्ता था, ये ब्लैक कलर का, वाइट कलर की इस पर लाइनें बनी हुई थी एंड इसका मटेरियल जो था ना वो बड़ा ही सॉफ्ट था। एंड सेकंड कुर्ता मेरा जो ये है ये गोल्डन कलर का है, इस पे बहुत छोटू छोटू से फ्लावर बने थे। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका, एंड इसका भी जो मटेरियल था ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। अच्छा जो मैंने पिलो लिया हुआ था गोल्डन कलर का, तो उसका जो प्राइस था ना तो वो 22 रियाल था। और जो शॉर्ट्स में मैंने कुर्ते बाई किए हुए थे अपने, तो उसके प्राइस थे, जो ब्लैक कलर का था तो उसका 25 रियाल प्राइस था, और जो एक गोल्डन कलर है तो उसका 35 रियाल प्राइस था। अच्छा जी जब रमीज़ से मैं लौट कर आई ना तो सबसे पहले जो मैंने प्लेट्स लिए हुए थे ना तो उसको मैंने किचन में रखा और उद्घाटन किया, उसका मैंने निकाल लिया था फ़ौरन ही। मुझे बड़ी ही अच्छी लगी थी ये प्लेटें, तो मैंने कहा इसको रखूँगी नहीं, इसको मैं अपने किचन में यूज़ करूँगी। अच्छा जी आने के बाद मैंने बनाया हुआ था चना चाट, और चने जो है ना वो मैं पहले ही बॉयल करके गई थी, बाकी जो भी सारी प्रिपरेशन थी तो मैंने आकर जल्दी जल्दी कर ली थी, सब्ज़ी बनाई थी। और ये मैंने न्यू प्लेट्स में पराठे बनाकर रखे हुए थे। अच्छा जी जितने भी लाइट शेडेड होते हैं ना, चाहे वो आपके क्लॉथ्स में हो या क्रॉकरी में हो, तो बड़ा ही जो है ना वो खिलते हैं, बड़े ब्राइट से लगते हैं। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।